हेलो बच्चों, ये वीडियो है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन को और ये जानना चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन को कैसे वो आगे बढ़ाएं सो दैट उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। आप सबको पता है जेई एडवांस एक बहुत ही टफ एग्जाम होता है। इंडिया लेवल का एग्जाम है और इस एग्जाम में देश के पूरे इंडिया के क्रीम प्योर बहुत टैलेंटेड बच्चे अपीयर करते हैं। आपको पता है मैथ्स जनरली क्लास में जो टॉप 10 में से 5 6 या समटाइम 8 बच्चे क्लास के मैथ्स लेते हैं और उसमें भी जो टॉप परफॉर्मर होता है वो जेई ट्राई करता है, जेई में भी आईआईटी ड्रीम करता है। तो आईआईटी एडवांस एक इसीलिए प्रेस्टिजियस एग्जाम है। 2 स्टेज में होता है, मेंस उसके बाद एडवांस्ड। एडवांस में भी 2 पेपर होता है, सुबह और शाम, सो दैट बच्चा किसी भी हद से टैलेंटेड ही निकले। ये स्क्रीनिंग प्रोसेस है, तुक्का उक्का कभी कभी लगता है, एडवांस में तुक्का नहीं लगता। तो एडवांस की प्लानिंग कैसी की जाए और कौन बच्चे एडवांस की प्लानिंग को सीरियसली जरूर करें सो दैट उनका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके परसेंटाइल 92 93 से हैं वो गलती से भी इसको छोड़े ना। ड्यूरेशन बड़ा लंबा होता है मेंस के और एडवांस के बीच में, तो थोड़ा सा एक डलनेस, एक बोरियत और एक लेजीनेस ही आती है। इतने लंबे टाइम तक अपने आप को मोटिवेट कर पाना, रख पाना, वो भी ऐसे एग्जाम के लिए जो बड़ा टफ है, मुश्किल लगता है बच्चों को। लेकिन अगर आप रख गए, अपने आप को मेंटेन कर ले गए, तो नेचुरली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये मेरा अपना बिलीव है। इसलिए मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि अपने आप को, अगर आपके 92 93 से ऊपर आ रहे हैं तो आप पूरी ताकत लगा दो, झोंक दो अपने आप को, जिससे कि आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाओ। अब आते हैं जेई एडवांस की प्रिपरेशन करें कैसे, प्रोसेस क्या हो, कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्या इरोडोप सॉल्व करें फिजिक्स में, कौन सी बुक फॉलो करें, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, सब्जेक्टिव ट्राई करें, ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्या करें, इन सबको मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका ही चैनल है और इसमें इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आगे किस नंबर पे आईआईटी का कौन सा ब्रांच मिलता है, लास्ट ईयर क्या मिला था, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे दूंगा। तो अब आ जाते हैं डिस्कशन पे कि कैसे जेई एडवांस की तैयारी की जाए। सबसे बढ़िया तरीका होता है जेई एडवांस की तैयारी करने का कि आप लोग एक टेस्ट सीरीज ले लो। एक टेस्ट सीरीज तो मैं भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं 16 टेस्ट दे रहा हूँ। 2 11th के पार्ट टेस्ट हैं, जिसमें हम 11th को टेस्ट करेंगे और 2 पेपरों में करेंगे, पेपर 1 पेपर 2। फिर दूसरा टेस्ट भी पेपर 1 पेपर 2, यानी 4 टेस्ट हो जाएंगे कुल मिला के 11वीं के, 4 12वीं के, और फिर मॉक टेस्ट 4 इंटू 2 यानी 8। तो कुल मिला के 16 टेस्ट होंगे, जिसका इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे दूंगा। उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन है, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे अपने स्टूडेंट के लिए फ्री है। तो एक टेस्ट सीरीज आपको लेना पड़ेगा हर हालत में। दूसरा, कहीं से भी आप ले लीजिए, जहाँ आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ जरूर टेस्ट सीरीज होगा, बट जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस के कुछ कुछ क्वेश्चन आप पेन उठाओगे लेकिन कुछ भी नहीं लिख पाओगे, इतना टफ होता है। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए? तैयारी एक है कि अगर आपके पास बुक्स हैं, जो वॉल्यूम वाइज बुक्स आती हैं जेई एडवांस की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, जिसमें मैकेनिक्स, फिजिक्स के मैं टीचर हूँ, मैं फिजिक्स थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। मैकेनिक्स ये अलग आती है, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर हीट एंड थर्मो एंड वेव्स भी उसी में होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक बुक आती है, और मैग्नेटिज्म की एक आती है, और ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स की एक आती है। तो इस तरह से 6 बुक्स आती हैं डिफरेंट पब्लिकेशंस की। दिशा बनाती है, सिंगेज बनाता है, जीआर बाटला बना रहा है, उसके बाद और भी बालाजी पब्लिकेशन, बड़ी सारी पब्लिकेशन, और काफ़ी हद तक अच्छी किताबें हैं ये सब। तो यहाँ से आप दिशा पब्लिकेशन हो गए, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो बुक्स की। अगर नहीं है तो बड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी, 700-800 रुपये की एक बुक आती है। तो ऐसे ही फिजिक्स, ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे मैथ्स। तो अदरवाइज आप सेकेंड हैंड भी बुक्स खरीद सकते हो। इरोडोप को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एससी वर्मा को सॉल्व करने की अलग से जरूरत नहीं है, ट्राई कर सकते हो। लेकिन ऐसी बुक फॉलो करो जहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो, 150 सॉल्व एग्जाम्पल करो बड़े वाले। उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन करो, यहाँ से अपनी तैयारी को आप परखो। उसके बाद PYQ करने के बाद आप एग्जाम्पल करने के बाद, पास्ट ईयर क्वेश्चन करने के बाद, फिर टेस्ट सीरीज बेड में बैठो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। समटाइम यू मे फ्रस्ट्रेट कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, 10% भी नहीं आ रहे हैं, बट कोई टेंशन नहीं लेना है। 5 क्वेश्चन ना आए, 10 क्वेश्चन ना आए, मतलब 5 नंबर ना आए, 10 नंबर ना आए, ये सब चलेगा। आपको लगे रहना है, और लगे रहेंगे तो 100% आपका जेई एडवांस पेपर अभी के कंपेयर में बहुत अच्छा होगा।
और अभी कम नंबर पे भी अच्छे कॉलेज मिल जा रहे हैं। 7-7 राउंड की काउंसलिंग होती है, तो आप अगर एफर्ट लगाओगे तो मुझे लगता है सिलेक्शन ज़रूर ले लोगे। सो इट वाज़ माय ओपिनियन, इट वाज़ माय सजेशन फॉर यू। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।